अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, दिस इज सिकंदर एम फाइनेंशियल। आई होप यू गाइस आर डूइंग फाइन एंड लर्निंग विद अस। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जो है उसको भी प्रेस कर लीजिएगा फॉर नोटिफिकेशंस, सिंस दिस इज टाइम सेंसिटिव कंटेंट। और तमाम भाई जो सीखना चाहते हैं मार्केट में ट्रेड करना या टेक्निकल एनालिसिस को, तो उनके साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जंपिंग इनटू द वीकली KSE100 फर्स्ट। KSE100 वीकली में हमारे पास दोबारा वी आर ट्रेडिंग बैक अबव द 0.236 फिबोनाची लेवल, जो कि मैं आपको प्रीवियसली नेकलाइन दिखाता आ रहा था। नेकलाइन जो है हेड एंड शोल्डर की वो ब्रेक हुई, उसके बाद दोबारा अभी हम ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। इसमें अभी खुश होने की बात नहीं है, क्योंकि अभी हमारे पास क्लोज नहीं हुआ, क्लोजिंग में अभी बाकी है। फ्राइडे को क्लोज मिलेगा तो वी विल हैव टू सी इफ वी कैन क्लोज अबव 0.236 लेवल और नॉट। क्योंकि अगर 0.236 लेवल के ऊपर क्लोज नहीं करते तो फिर जो इसका ट्रेड पैटर्न का टारगेट है दैट इज 38,700 पॉइंट्स टू द डाउन साइड। और हमारे पास 100 EMA जो है उसके साथ ही सब्सिक्वेंटली दैट इज आल्सो गोइंग टू ब्रेक। डेली में मैंने आपको बताया था कि कल देयर डाइवर्जेंस हियर एंड देयर फॉर्मिंग, और उसमें मैंने आपको बताया था कि इफ वी रिट्रेस दिस बॉडी बाय टुमारो तो वी आर गोइंग टू हैव अ डाइवर्जेंस, लेकिन उसका मौका ही नहीं दिया गया। वो पूरी डाइवर्जेंस एज इट इज प्ले आउट भी कर दी गई ऑलमोस्ट। लेकिन आई थिंक वी हैव स्टिल सम लेग्स टू द अपसाइड। लेकिन उसके लिए मैं आपको शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम में बताता हूँ कि व्हाट यू नीड टू लुक फॉर। डाइवर्जेंस यहाँ पे अभी हमारे पास ऊपर गई है 21 एक्सपोनेंशियल में। इट कैन गो एंड टेस्ट दिस 21 एक्सपोनेंशियल अगेन एट 44,600 पॉइंट्स अप्रॉक्सीमेटली। हमारे पास जो शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम ऑन दी आवरली, वी हैव कॉन्कर्ड 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। यहाँ पे जो 21 एक्सपोनेंशियल के ऊपर मैंने आपको बताया था कि अगर हमें क्लोज मिल जाता तो वी कैन हैव फर्दर कंटिन्यूएशन टू दी अपसाइड। ऊपर हमारे पास अब ऑरेंज 50 सिंपल मूविंग एवरेज है और उसके साथ ग्रीन 55 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस हैं। और जो मेन हमारे पास यहाँ पे आवरली के ऊपर जो मेन कंसर्न है दैट इज द 200 सिंपल मूविंग एवरेज। क्योंकि आप देख रहे हैं कि मैंने आपको प्रीवियसली भी बताया था कि जो 200 सिंपल मूविंग एवरेज है, जब हम उसके ऊपर रहते हैं तो वी आर मोस्टली बुलिश, और जब हम उसके नीचे आते हैं तो वी आर मोस्टली बेरिश। अभी हम उसके नीचे हैं, ऑल दो उसको हमने एक दफ़ा वी कैन अप गो अप एंड गेट रिजेक्टेड फ्रॉम दैट, एंड दैट वुड स्टिल बी अ लोअर हाई। आप इसको अगर इस तरह से देखेंगे समथिंग लाइक दिस, इफ यू ड्रॉ अ ट्रेंड लाइन फ्रॉम ओवर हियर, तो अगर हम इसको यहाँ से ऊपर जाते हैं और यहाँ पे किसी जगह पे टेस्ट भी करते हैं तो वी आर स्टिल गोइंग टू बी बिलो दिस लास्ट हाई ओवर हियर। So not until on the hourly at least we get a high over this, which is at 45,780 points approximately, or a close above 200 simple moving average on the hourly. So just look out for these things. Shorter term time frame, what you need to look for is we are probably going to get a squeeze between 21 exponential and 55 moving average exponential. इसके साथ और इसके साथ ही आपको पता 50 सिंपल मूविंग एवरेज भी उसके साथ ही है। सो दिस इज गोइंग टू बी अ प्रीटी गुड रेजिस्टेंस फॉर द शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम। तो इसमें क्या हो सकता है कि वी कैन हैव समथिंग लाइक अ स्क्वीज ऑफ दिस सॉर्ट, कि जिसमें हमारे पास ये ग्रीन 55 इसी तरह ट्राइंगल शेप में आगे आती जाए और 21 एक्सपोनेंशियल जो है वो नीचे से, तो इट इज गोइंग टू put this price action into a squeeze। और उसमें क्या होगा कि by the time we reach the apex we are finally either going to break above this point of resistance, or we are going to below this point of support। So just keep that in mind कि हमारे पास एक स्क्वीज के दरमियान में प्राइस एक्शन फंस गया, और यहाँ पे हमारे पास आइदर वी कैन ब्रेक अबव और ब्रेक बिलो। उसमें आपका जो है 21 एक्सपोनेंशियल जो है दैट इज अ ब्रेक बिलो, और 55 एक्सपोनेंशियल इज अ ब्रेक अबव। 50 सिंपल आई वुड से कि थोड़ा सेफ साइड अगर प्ले किया जाए तो 50 सिंपल मूविंग एवरेज जो है दैट शुड बी मोर ऑफ अ कंसर्न रादर देन 55 एक्सपोनेंशियल। ऑल्दो दोनों काम कर सकती हैं, आई गिव वेटेज टू बोथ ऑफ दीज, लेकिन 50 सिंपल थोड़ी सी माइनर सी ज़्यादा वेटेज उसको देता हूँ 50 सिंपल मूविंग एवरेज को। यहाँ पे 50 अगर हमें सेफ साइड अगर कोई बात होगी कि सेफ साइड खेला जाए तो 50 सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर अगर प्राइस एक्शन आ जाता है ऑन एन आवरली टाइम फ्रेम, तो वी कैन फर्दर लुक फॉर द कंटिन्यूएशन टू द अपसाइड, probably to test these last highs or the 200 exponential moving average subsequently। सो वीकली टाइम फ्रेम में हमारे पास फिर से बताता जाऊं कि वी आर ट्रेडिंग करंटली अबव दैट 0.236, बट दिस डज नॉट मीन कि हमारे पास कंफर्मेशन आ गई है वापस इस बेयर ट्रैप की। वी नीड टू क्लोज अबव इट, और अबव इट अगर हम क्लोज कर लेते हैं समवेयर अराउंड एट 44,100 पॉइंट्स अप्रॉक्सीमेटली अ वीकली टाइम फ्रेम, तो हमारे पास जो है यहाँ पे एक आप कह सकते हैं कि वी कैन सॉर्ट ऑफ क्रिएट डाइवर्जेंस, इट्स अ फैंटम डाइवर्जेंस बिटवीन दिस एंड दिस पॉइंट। ठीक है, तो उसमें अगर वो हमारे पास प्ले आउट हो सकती है, लेकिन यू विल हैव टू वेट एंड वॉच। फर्स्ट ऑफ ऑल आई आई थिंक दिस कुड बी अ बेयर ट्रैप, इसलिए मैंने आपको फर्स्ट ऑफ ऑल कहा
था कि this might be a bear trap, so just wait for it for the confirmation. आई एम पर्सनली बायस्ड के yes it can be, क्योंकि जो रिकवरी है डाउ जोन्स पे आई, दैट इज मैसिव, और अगर वो वी शेप रिकवरी कंटिन्यू रखते हैं तो दिस इज गोइंग टू बी गुड फॉर दिस मार्केट एज वेल, बिकॉज आई हैव टोल्ड यू प्रीवियसली एज वेल कि हमारे पास लीडिंग मार्केट जो है वो डाउ जोन्स, स्पाई और वेस्ट की जो मार्केट्स हैं विच इज़ नैस्डैक एज वेल, तो ये लीड करती हैं मार्केट्स, दे टेल द फ्यूचर काइंड ऑफ। तो उनको ज़रूर वॉच किया कीजिए, उनके क्लोजेस ज़रूर देखा कीजिए डेली के, they kind of guide you a lot about our markets as well, because these markets follow them. तो अगर हमारे पास वीकली क्लोज ऊपर मिल जाता है, इट्स गोइंग टू बी हेल्दी फॉर द मार्केट, और उसमें हमारे पास डाइवर्जेंस जो है वो फर्दर क्रिएट हो सकती है इन द फ्यूचर। फिलहाल डेली टाइम फ्रेम के ऊपर डाइवर्जेंस है विच इज़ प्लेइंग आउट करेंटली, और ये डाइवर्जेंस हमें 21 एक्सपोनेंशियल तक लेके जा सकती है, अराउंड 44,700 पॉइंट्स अप्रॉक्सीमेटली। लेकिन उसके लिए जो टेल साइंस है, दोज आर गोइंग टू बी ऑन द आवरली ऑफ दिस स्क्वीज। अगर आपको ये स्क्वीज से ब्रेक अबव मिलता है तो दैट इज गोइंग टू बी actually the telltale sign that yes, we are going to test 21 exponential of the daily time frame. So this is it for KSE100. Thank you so much. Allah Hafiz.